हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको एसआईआर फॉर्म भरने का तरीका बता रहा हूँ, जो मैंने भी इसी तरीके से भरा है। और ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए आप अपने बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं, वो आपको सही तरीके से भरना बता सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये मेरे पास किसी का फॉर्म है, मैंने उसकी पर्सनल जानकारी को यहाँ छुपा दिया है, क्योंकि मेरा पर्पज़ आपको बताना है कि फॉर्म कैसे भरना है, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर क्या है कि निर्वाचक का नाम, मतलब ये जो फॉर्म है, मतलब जिसका ये फॉर्म है उसका नाम यहाँ पर आएगा। जो वोटर आईडी में उसका नाम होगा वो यहाँ पर आएगा, उसका नाम कहलाएगा निर्वाचक का नाम। उसकी ईपीआईसी संख्या, मतलब जो वोटर आईडी कार्ड पर नंबर होता है ना, वो ईपीआईसी संख्या कहलाता है, तो वो यहाँ पर आएगा, पता आएगा, ठीक है। क्रम संख्या जो भी है वहाँ पर दिया जाता है, सब उसमें होता है। भाग संख्या और विधानसभा क्षेत्र कौन सा है उसका नाम होगा, और स्टेट का नाम क्या है, और विधानसभा क्षेत्र की संख्या भी होगी। तो इस वजह से आपको यहाँ पर 4 संख्याएँ होंगी। एक तो आपकी ईपीआईसी संख्या, दूसरा क्रम संख्या, भाग संख्या और विधानसभा क्षेत्र नंबर। यहाँ आपका फ़ोटो होगा, मैंने छुपा दिया। यहाँ होगा फ़ोटो, यहाँ पर क्यूआर कोड है, यहाँ पर आपको नया फ़ोटो चिपकाना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मान लीजिए किसी पर्सन का, मान लीजिए उसकी जन्म तारीख क्या है, तो पहले देखो दिन, यानी कि किस महीने में कौन सी तारीख को पैदा हुआ है, तो तारीख आएगी पहले। मान लीजिए 15, मान लो वो अगस्त को पैदा हुआ है, तो 15 अगस्त, मतलब समझ लो इस तरीके से। और फिर आप वर्ष ले लीजिए कोई भी अल्टरनेट फॉर्म में, जैसे कि मैं ले लेता हूँ 1985। तो इस तरीके से मैंने कोई भी डेट ले ली। आधार संख्या या वैकल्पिक है, आप चाहो तो लगा सकते हो, ये आपकी मर्जी है, और ना लगा चाहो तो मत लगाओ। तो देखिए, अगर मैं तो लगाई है, तो फिर भी मैं बता देता हूँ। जैसे कि आधार संख्या आप डाल दीजिए इस तरीके से। मैं पहले 4 नंबर छुपा लेता हूँ मैं, और यहाँ पर कोई भी नंबर दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि 12X9 इस तरीके से, ठीक है। मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर हो, मोबाइल नंबर डाल दीजिए, 10 डिजिट का होता है, इस तरीके से 17 इस तरीके से, ठीक है। मैं तो यहाँ पर एक फॉर्मेट ले रहा हूँ, ठीक है, एक सैंपल ले रहा हूँ। अब जो यहाँ पर निर्वाचक का नाम है, उनके पिताजी का नाम क्या है, पिता का नाम होगा या अभिभावक का होगा। कभी कभी क्या होता है कि कोई बंदा किसी के यहाँ पल रहा होता है, तो उनका नाम आ जाता है, ठीक है, तो वो उनके अभिभावक हैं, वही उनके पिता हैं एक तरह से। तो पिता का नाम डाल लीजिए, ठीक है। तो मैं कोई भी एक नाम ले लेता हूँ, जैसे कि मान लीजिए राम नारायण ले लेता हूँ, ठीक है, राम नारायण, ये ले लिया। और जो भी इन्फॉर्मेशन भरें कैपिटल लेटर्स में भरें, जिससे कि जो बीएलओ जब आपकी फीडिंग करेंगे तो उनको पढ़ने में दिक्कत ना हो। अब जो आपके पिताजी हैं, उनकी ईपीआईसी संख्या क्या है वो आप डालोगे। जैसे कि आपकी ईपीआईसी संख्या यहाँ पर है, वैसे ही उनकी रही होगी, ठीक है। तो आप यहाँ डालोगे। मान लीजिए मैंने डाल दिया PSQ, और यहाँ पर ऐसे मान लो 1295 इस तरीके से। और माता का नाम मैं यहाँ पर कोई भी ले लेता हूँ, मतलब मैंने ले लिया, मान लीजिए मनोरमा, ठीक है, ये ले लिया। और माता का ईपीआईसी संख्या मान लीजिए ऐसी, मान लीजिए PSQ और 1296 ले लो इस तरीके से, ठीक है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो ठीक है, तो उनका नाम डालिए यहाँ पर, और नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। अगर हो चुकी है तो आप कोई भी, जैसे कि मैं यहाँ पर नाम ले लेता हूँ, रेखा ले लेता हूँ, ठीक है। और ईपीआई संख्या जैसे कि IRQ 273 इस तरीके से ले लिया। अब देखिए यहाँ तक तो सब ठीक है ना। उसके बाद में देखो आपके पास 2 कॉलम है, एक ये वाला, एक ये वाला। अब क्या करोगे, ये उन्हीं को भरना है जिनका 2003 में या 2003 से पहले उनका वोटर आईडी बना, यानी कि आपका जो यहाँ पर नाम है, इनका अगर 2003 में या उससे पहले वोटर आईडी बना है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर आएगी। तो उसमें क्या आएगा,
जो नाम यहाँ लिखा है ना वही नाम यहाँ पर आएगा। जैसे मान लीजिए राजकुमार नाम है, ठीक है, तो राजकुमार डाल दीजिए, राजकुमार डाल दिया। ईपीआईसी संख्या मान लीजिए PSQ ऐसे ले लो कोई भी एक एग्जाम्पल के तौर पर, और 917 इस तरीके से ले लो, ठीक है। ये लेने के बाद में आपका संबंधी का नाम, मतलब आपके जो फादर हैं उनका नाम आएगा यहाँ पर, तो वही वापस क्या संबंध है, फादर। जिला मान लीजिए आपका कोई भी, जो भी आपका जिला हो आप जिला डाल, डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिए, ठीक है, जो भी आप जानते हो, जो भी आपका स्टेट हो आपको यहाँ डालिए। उसके बाद में यहाँ पर क्या आएगा, विधानसभा का विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम यहाँ पर आएगा, और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या, वो सब आपकी वोटर आईडी में लिखी होगी। नहीं तो आप जो है क्या है, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से भी आप इसको डाउनलोड करके यहाँ पर लिख सकते हो। अब ये क्या चीज़ है, यहाँ पर क्या भरा जाएगा कि यहाँ पर जो दिया गया है ना, पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण, मतलब संबंधी यहाँ पर कौन है, आपके पिताजी राम नारायण जी, ठीक है, तो उसके अनुसार भरना है, मतलब पहले उन्हीं का नाम आएगा यहाँ पर, जैसे कि राम नारायण, तो यहाँ पर जो फादर हैं राम नारायण, इनकी जो EPIC संख्या है वो ये वाली वापस भरनी है, मतलब PSQ जो हो वही भरनी है, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर संबंधी का नाम, मतलब जो राम नारायण जी हैं इनके फादर का नाम, मतलब मान लेते हैं हम, चलो हम मान लेते हैं गौतम, मान लेते हैं, ठीक है। अब ये जो गौतम जी हैं ये इनके फादर हैं, और ये आपके फादर हैं, ठीक है। तो ये आपके क्या हुए, ग्रैंडफादर हुए, तो ये आपके हो गए ग्रैंडफादर। ये डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो वो डालिए, क्या स्टेट है वो डालिए, और जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट की जो विधानसभा क्षेत्र है सब वोटर आईडी कार्ड में लिखा होता है वो डाल दीजिए, और विधानसभा क्षेत्र का संख्या, उनकी भाग संख्या और क्रम संख्या ये डाल करके आप यहाँ पर अपने साइन कर देंगे, बस हो गया फॉर्म, ठीक है। इस तरीके से हम SIR फॉर्म को फिल कर देते हैं और इसको डिपॉजिट करके BLO सर को, उनसे आप इसकी रिसिप्ट ले लें, ठीक है। चलिए।